Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Starting with our new lecture. So today we will learn HMG-CoA reductase inhibitor or also known as statins. So basically HMG-CoA reductase is an enzyme which can reduce the HMG-CoA and initiate the biosynthesis of cholesterol. This enzyme is basically a rate limiting enzyme. If we can disturb this enzyme or a key step which is a rate limiting step of any pathway, then we can inhibit or disturb the whole pathway. So by inhibiting this enzyme we can inhibit the synthesis of cholesterol, but remember we cannot block the synthesis of cholesterol. So these HMG-CoA reductase inhibitor are स्ट्रक्चरल एनालॉग टू HMG-CoA reductase. सो इसका क्या मतलब है आपके पास कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं टू HMG-CoA reductase. और अगर ये स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होगा तो ये क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती हैं रिसेप्टर से. सो सपोज ये आपके पास एक रिसेप्टर है जिससे क्या था, HMG-CoA रिडक्टेज ने बाइंड होना था, लेकिन आपके पास क्या हुआ, हमने स्टैटिन्स दी हैं जो कि ये है हमारे पास ब्लू शेडेड, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, HMG-CoA रिडक्टेज. सो क्या होगा, ये जो स्टैटिन है आपके पास ये कॉम्पिटेटिवली इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी और इनहिबिट कर देंगी HMG-CoA रिडक्टेज को. अब ये जो स्टैटिन्स है हमारे पास बेसिकली इनका काम क्या है कि ये डिक्रीज़ कर देंगी हमारे पास लेवल कोलेस्ट्रॉल का, LDL का, VLDL का, और इंक्रीज़ कर देती हैं HDL का लेवल. इसके अलावा हमारे पास जिनकी क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास नेचुरल स्टैटिन है, प्रावास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, और सिंथेटिक स्टैटिन है आपके पास एट्रोवास्टैटिन और फ्लूवास्टैटिन. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बेसिकली वो कहाँ पे होगा, आपके पास लीवर के अंदर होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी सिंथेसिस होती है लिवर में. जितने भी स्टेप्स होते हैं, जो पाथवे होता है जिसके थ्रू आपके पास क्या कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है, सो ये कहाँ पे होता है, लिवर में होता है. और ये स्टैटिन्स कहाँ पे जाके काम करेंगी, लिवर में जाकर काम करेंगी आपके पास. सो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने लिपिनकोड से लिया है. सो बेसिकली ये सारा क्या है, मैकेनिज्म है HMG-CoA रिडक्टेज का. इसको स्टार्ट करते हैं इस स्टेप से. सो हमारे पास ये जो HMG-CoA होता है इसने कन्वर्ट होना होता है मेवालोनिक एसिड में, और अल्टीमेटली मेवालोनिक एसिड डिफरेंट स्टेप से होता हुआ कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है. सो अगर हम HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं यानी कि स्टैटिन्स को देते हैं, ये हमारे पास यहाँ रेट लिमिटिंग स्टेप के ऊपर HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी. जब ये इसे इनहिबिट करेंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेवालोनिक पाथवे आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो है आपके पास कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इस टाइम पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज तो हो रहा है, इंट्रासेलुलर लेवल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का कम है, ये बहुत कम सिंथेसाइज होता है. सो जब ये इसकी कंसंट्रेशन या इसकी क्वांटिटी आपके ब्लड में या आपके लिवर में कम होना स्टार्ट हो जाती है तो ये मैसेजेस सेंड करता है DNA को थ्रू एक्टिवेटिंग अ मॉलिक्यूल विच इज़ नॉन एज SREBP2. मॉलिक्यूल का क्या नाम है, SREBP2. ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्टिवेट होने के बाद डिफ्यूज़ करता है हेपेटोसाइट न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे DNA को मैसेजेस करता है, एंड DNA से फिर आपके पास क्या है, मैसेंजर RNA, एक पूरा ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. देन आपके पास राइबोसोम के ज़रिए क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि रिसेप्टर सिंथेसाइज होते हैं. सो ये बात याद रखिएगा, जब कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम होगी, लेवल कम होगा हेपेटोसाइट्स के अंदर, सो हमारे पास क्या होगा, LDL रिसेप्टर्स सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे. तो ये मैसेजेस जो हैं आपके पास अल्टीमेट क्या करेंगे, LDL रिसेप्टर्स को सिंथेसाइज करेंगे राइबोसोम के थ्रू. अब जब ये रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, सिंथेसाइज हो रहे हैं, सो इनका नंबर ऑफ रिसेप्टर ज़्यादा हो रहा है हमारे पास. ये नंबर ऑफ रिसेप्टर जब हेपेटोसाइट से ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा आपके पास, तो ये जब रिसेप्टर आपके पास ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस टाइम पर जो ब्लड प्लाज्मा में LDL का लेवल होता है, या LDL होता है, वो इन रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है, अपटेक कर लिया जाता है, यानी कि LDL इन रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाएगा आपके पास. और इसकी बाइंडिंग के बाद क्या होगा, आपके पास LDL का लेवल प्लाज्मा में डिक्रीज़ हो जाएगा. और दूसरा आपके पास कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, जब लो अमाउंट में होता है तो ये VLDL की जो सिक्रीशन है उसको भी डिक्रीज़ कर देगा. सो ये जब इसकी सिक्रीशन को भी डिक्रीज़ करेगा तो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल
सो आपके पास VLDL की कंसनट्रेशन भी कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन भी कम हो जाएगी, LDL की कंसनट्रेशन भी आपके पास ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाएगी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिन्स के थ्रू हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, ये जो HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर है, ये इनहिबिट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस ब्लॉक नहीं करते। सो हमारे पास क्या होता है, लेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती रहती है। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द लिंक।